योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो 1 जनवरी 2026 से आपको 10 बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं और आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। इसमें हेल्थ से लेकर के पेंशन, टैक्स और भी कई बड़े बदलाव हैं जो आपके लिए लागू होने वाले हैं, उनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो कौन-कौन से वह 10 बड़े फ़ायदे हैं जो सीनियर सिटीज़न्स को यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को मिलने वाले हैं, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी एक सीनियर सिटीज़न्स हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे आपको होने वाले। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है, किसी भी बैंक शाखा से आपको अब पेंशन मिलेगी। यानी ईपीएफओ का सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम जनवरी 2025 से ही लागू हो गया है और अब ईपीएस 95 पेंशनर्स देश के किसी भी ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं। यानी कि जो ईपीएफओ के मेंबर हैं, ईपीएस 95 के पेंशनर्स हैं, वह देश के किसी भी ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं। वो उनके स्थान बदलने पर पीपीओ ट्रांसफ़र या कागज़ों के झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिल गया है। यानी कि यह जो व्यवस्था है, यह पहले ही लागू हो चुकी है, लेकिन इसका आप फ़ायदा अब भी उठा सकते हैं। और अगर आप ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो देश के किसी भी ब्रांच से आप पेंशन ले सकते हैं। इसमें स्थान बदलने पर पीपीओ ट्रांसफ़र या कागज़ों का झंझट से पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। चलिए डिजिटल या डोर स्टेप लाइफ सर्टिफिकेट, अब वरिष्ठ नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स पेंशन लेते हैं सरकार की तरफ से और अगर वह अपना डिजिटल जमा करने में जाने में समर्थ नहीं है, तो वह घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पोस्टमैन, बैंक या पोस्ट ऑफिस भी डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं। इससे चलने फिरने में दिक्कत वाले बुजुर्गों के लिए पेंशन जारी रखना बेहद आसान हो गया है। यानी कि जो व्यक्ति चलने फिरने में असमर्थ हैं, वह घर बैठे ही अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट है, डिजिटल सर्टिफिकेट है, वह जमा कर सकता है। नंबर 3, सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पोर्टल, 2 मई 2025 को यह लॉन्च हुआ। एससीडब्ल्यूपी एक की जगह सभी सरकारी सुविधाएं, हेल्थ बेनिफिट और वेलफेयर सर्विस की जानकारी देता है। यह बुजुर्गों को डिजिटल तरीके से हर स्कीम तक पहुंचाता है। पोर्टल पर इवेंट और हेल्प सपोर्ट भी उपलब्ध है। यानी कि इसके ज़रिए आप जो बुज़ुर्गों के लिए स्कीमें चलाई हुई हैं, डिजिटल तरीके से हर स्कीम की जानकारी आप इसकी मदद से कर सकते हैं, वह भी घर बैठे ही। 70 प्लस की उम्र वालों के लिए फ्री हेल्थ कवरेज। देखिए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। इसमें अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य बड़े खर्च शामिल हैं। 2025 में इसका रोल आउट जारी है और योग्य नागरिक कार्ड प्राप्त कर उपचार भी ले सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा 2026 में भी उठा सकते हैं। अगर आप 70 वर्ष के होने वाले हैं तो आप अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवा सकते हैं और इसमें आप अस्पताल में भर्ती, सर्जरी और अन्य बड़े खर्चे इसमें शामिल हैं जो 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त इलाज देते हैं। तो आप इसका फ़ायदा आसानी से उठा सकते हैं। हर महीने अनिवार्य पेंशन स्लिप, सीपीएओ ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि हर महीने पेंशनर्स को मासिक पेंशन स्लिप भेजना अनिवार्य होगा। यानी कि जो पेंशनर्स पेंशन लेते हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, अब उन्हें हर महीने पेंशन स्लिप मिलेगी। यह ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप के ज़रिए भेजी जाएगी। इससे बुज़ुर्गों को रकम और कटौतियों का स्पष्ट रिकॉर्ड आसानी से मिल जाएगा।
यानी कि कितना पेंशन उनका भेजा गया है, कितनी उनकी कटौती हुई है, इसका रिकॉर्ड आसानी से मिल जाएगा पेंशनर्स को और अब उन्हें पेंशन स्लिप घर बैठे ही मिलेगी। रेलवे की लोअर बर्थ गारंटी। भारतीय रेलवे के अब उपलब्ध होने पर सीनियर सिटीजन्स को लोअर बर्थ अपने आप आवंटित करता है। स्लीपर और एसी कोच में इनके लिए अलग से कोटा भी रखा गया है। इससे बुजुर्ग यात्रियों की सुरक्षा और आराम दोनों में सुधार हुआ है। ब्याज पर टीडीएस छूट 1 लाख तक ब्याज। बजट 2025 में ही सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज आय पर टीडीएस लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी थी। अब एफडी, सेविंग अकाउंट या अन्य डिपॉजिट से मिलने वाली ब्याज पर इस सीमा तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू है। अगर आपका भी 2026 में कोई एफडी या सेविंग अकाउंट है जिसमें 1 लाख रुपए तक का आपका प्रॉफिट होने वाला है, तो आप अब उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा और 1 लाख से 1 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 50,000 से बढ़ाकर यह 1 लाख कर दी गई है। किराए में आय पर टीडीएस की सीमा भी बढ़ी है। भूखंड या भवन के किराए पर टीडीएस कटौती की सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे किराए से आय पाने वाले बुजुर्गों पर टैक्स का बोझ काफ़ी कम हुआ है। नया नियम 1 अप्रैल 2025 से ही प्रभावी है। एनएसएस से निकाली रकम अब टैक्स फ्री। बजट 2025 में सेक्शन 80 सीसीए में बदलाव के बाद 29 अगस्त 2024 से एनएसएस पूरी निकासी तरह बिल्कुल टैक्स फ्री है। इसमें वरिष्ठ नागरिक अपनी सेविंग का उपयोग बिना टैक्स देने की चिंता कर सकते हैं। यह रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बड़ी राहत है। बिहार में जो पेंशन है वह बढ़ाई गई है। पहले 400 रुपये पेंशन थी, अब 1100 रुपये महीना कर दी गई है। यानी कि जो बुज़ुर्ग पेंशन लेते हैं 60 वर्ष से ऊपर के हैं, अब उन्हें बिहार सरकार जुलाई 2025 से बुजुर्गों की मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी है। 700 रुपये की यह बढ़ोतरी लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय मदद का बड़ा कदम है। यानी कि अगर आप भी बिहार में 1 जनवरी या जनवरी के आसपास या बाद में 60 वर्ष के होने वाले हैं तो आप पेंशन बनवा सकते हैं। पहले 400 रुपये महीना पेंशन मिलती थी, अब 1100 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो साथियों, यही थी जानकारी जो 10 बड़े फ़ायदे बुज़ुर्गों को मिल भी रहे हैं और कुछ 2026 से मिलने वाले हैं। तो सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।